जेम्स टीन्स की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। हमारी टीम के द्वारा एक छोटा सा लघु नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका शीर्षक है गलत शिक्षा। गलातियों की कलीसिया में कुछ लोग विश्वासियों को बहका रहे थे तथा पौलुस की शिक्षाओं से लोगों को भटका रहे थे। गलातियों के प्रांतियों के लुस्रा में पौलुस और बरनबास सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर के वचन को धुन के साथ प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर उनके द्वारा कई अद्भुत कार्य को किए और लोगों ने खुशी खुशी परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए। इस बातों को हम आगे देखने जा रहे हैं। अरे प्रियक न तो जियल कैसे रे, यही में तो जिंदगी नहीं, स्वर्ग चल जाए रे। प्रणाम बाबा, प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्री, कहो कैसी हो? गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फलुमाश्रितम शोक विनाश कारकम। ये घड़ा कितने का है? ये 5 का है, 10 का। आपको कौन सा चाहिए? 5 वाला दे दीजिए। ठीक है, लेकर जाइए। वो फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। आओ चल कर देखते हैं। ये फूल कितने के हैं? ये चंपा है, ये चमेली है, ये गुलाब है। आपको कौन सा चाहिए? ठीक है, गुलाब को दे दीजिए। वाह, गुलाब में तो आप बहुत सुंदर लगेंगे, इसी को ले लीजिए। अरे भाई, वो कौन आ रहा है? देखने में तो लगता है कहीं बाहर का है। अरे ये अकेला नहीं, 2-3 जन नजर आ रहा है। हो सकता है कोई यात्री हो। अरे भाई, आजकल तो कई सारे लोग व्यापार के चलते एक दूसरे देश में यात्रा करते रहते हैं। उस वक्त में पौलुस वहां पहुंच रहा है और लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। हे भाइयों, हम अंताकिया से आए हैं आप लोगों को एक खुशखबरी के बारे में सुनाने के लिए, जिससे आप अपने दुख, संकट और पापों से मुक्ति पा सकते हैं। दुख, संकट और पापों से मुक्ति। उस लंगड़े व्यक्ति की ओर देखते हुए ऊंचे शब्द से पौलुस कहता है, जिस यीशु के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ, उस यीशु मसीह सामर्थी के नाम से अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। मैं चंगा हुआ, तेरे वचनों से मैं बलवंत हुआ। देखो ना रे, चंगा हो गया। अरे लगता कि देवता हमने के बीच में आ गया। अरे भगवान आ गए। लोग चकित होकर कहते हैं, अरे वो चंगा हो गया, अब वो चल भी सकता है। अरे देवता मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच आ गया है। जाकर फूल, फल और बकरा ले आओ, इनके लिए बलि चढ़ाओ। अरे अरे, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करो, हम भी तुम्हारे समान साधारण मनुष्य ही हैं। आप लोग मनुष्य को नहीं पर परमेश्वर को ही आदर देना है। उस परमेश्वर ने ही स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और सब कुछ को बनाया, परंतु मनुष्य ने अपने मनमाने जीवन बिताकर उस सृजनहार परमेश्वर को भूल गए। तो भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर कर अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में संसार में भेजा। उस यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हम अपने पापों से मुक्ति पाकर अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से ही यह लंगड़ा व्यक्ति अद्भुत रीति से चंगा हुआ है। हमें भी यीशु चाहिए, हम भी उसे ग्रहण करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत ही खुशी हो रही है। एक पापी मन फिराने से स्वर्ग राज में बहुत बड़ा आनंद होता है। हमें और क्या करना है? यीशु मसीह के वचनों पर चलो और रविवार की आराधना में निरंतर भाग लेते रहो। अंद्रियास नामक एक विश्वासी के घर कुछ विश्वासी लोग इकट्ठे हुए थे। पौलुस ने उनके हृदय को दृढ़ करके उन्हें विश्वास में और आगे बढ़ाने के लिए सलाह देने को आया है। हम उसे आगे देखेंगे।
अरे जानती हो, पौलुस हमारे घर आने वाले हैं। पौलुस आने वाले हैं? उनके आने से पहले मैं सब काम करके रखूंगी। आप सब विश्वासियों को घर बुला लिए हैं? हाँ, सबको ही आ जाएंगे। राउर घर में आज पौलुस अइहन, बहुत बढ़िया बात बा। हाँ, बहुत बढ़िया बात बा। हाँ, तो हमने के भाग्य चमक जाई। भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आपका आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है? हम सब अच्छे हैं भैया, सब खुशी से मसीह में बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी रीति से मसीह में निरंतर बने रहने की जरूरत है। हमें तो खुशी नहीं है, आपको देखने से बहुत ही थके मंदे और कमजोर नजर आ रहे हैं। इसी की चिंता हमें लगी हुई है। बात तो सही है, दिन रात मेहनत करने के कारण मेरा शरीर जरूर कमजोर हुआ है, पर मेरी कमजोरी से ज्यादा मुझे आपके लिए बोझ है। कितना दिन मैं यहाँ रहूँगा मुझे पता नहीं। उसके पहले सही शिक्षा देकर आप सभी को मसीह में दृढ़ करना मेरा कर्तव्य है। आपकी बातों को हम समझ रहे हैं। आप हमारे लिए स्वर्गदूत जैसे हैं। यहाँ तक कि हम अपनी आँखों को भी आपके लिए दे सकते हैं। जो भी आगे आप मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? परमेश्वर ने इतने लोगों का प्यार हमें दिया, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। दो गलत शिक्षक जो यहूदिये से गलाती कलीसिया की ओर जा रहे हैं, उन्हें मार्ग में दो विश्वासी मिलते हैं और उनसे बातें करते हुए कलीसिया की ओर जा रहे हैं। यहाँ की कलीसिया को पौलुस बिगाड़ के रख दिया है। इसके लिए हमें कुछ करना है, कुछ करना ही पड़ेगा। लगता है आप लोग मसीही हैं। हाथों में बाइबल लिए हुए क्या आप चर्च जा रहे हैं? आपका परिचय? आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग मसीही प्रचारक हैं, यहूदिया से आ रहे हैं। आज हम यहाँ पर चर्च करना चाहते हैं। अच्छी बात है, मैं आपको चर्च ले चलूँगा। आप प्रचार कर सकते हैं। दूर से आया हुआ संदेश अच्छा ही होता है। भैया जी, आज हमारे चर्च में दो प्रचारक बहुत दूर से आए हैं। आपके बीच में कुछ प्रचार करना चाहते हैं। जय मसीह भैया, जय मसीह। आइए आइए, यहाँ बैठिए। आज हमारे बीच में दो प्रचारक बहुत दूर से आए हैं, हमें बहुत खुशी हुई। आइए हम सब ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि वे हमें कुछ बातें बताएंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान कृपा से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिसे मुझे तमाम पापों से छुटकारा और अनंत जीवन का आशा दिया है। वाह वाह, कितनी बढ़िया बातें बोल रहे हैं। हमें परमेश्वर की संपूर्ण आशीष पाने की जरूरत है। इसके लिए हमें इब्राहिम की संतान होने की जरूरत है तथा उसके वंश के लिए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है उन्हें अवश्य पालन करना है। इसलिए हमें खतना कराना और यरूशलेम के मंदिर में जाना, पर्व त्योहार मनाना अनिवार्य है। ये क्या बात कर रहा है? क्या ये सही है? सही बात है। यीशु मसीह भी इन सब बातों का पालन किए थे, लेकिन पौलुस तो हमें नहीं बताया। ये तो पौलुस के शिक्षा के विरोध में है। ये लोग हमें भरमा रहे हैं, ये गलत उपदेश दे रहे हैं। हमें पौलुस की शिक्षा पर चलना चाहिए। आप लोग अगुए लोग हैं ना, अपने विश्वासियों को सिखाइए मूसा के व्यवस्था के अनुसार खतना कराने के लिए और पर्व मनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये लोग गलत कर रहे हैं, जो पौलुस कर रहा है वही सही है। नहीं नहीं भैया, आप जो बोल रहे हैं वही सही है। चलो चलते हैं।
विश्वासी लोग इकट्ठे हुए हैं। कल की बातों से कुछ उलझन पैदा हुई रहती है। उनके बीच में प्राचीन बोल रहे हैं। भाइयों या बहनों, कल हमारे बीच में जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत दुखी थी। यह नहीं होना चाहिए था। हमें वचन में स्थिर रहने की जरूरत है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे समझ से उन प्रचारक लोग जो कुछ कहे थे वे बिल्कुल सही है। उनमें क्या गलती है? कैसे वो सही होगा? वो लोग पौलुस की शिक्षा के विरोध बोल रहे थे, व्यवस्था को पालन करने के लिए सिखा रहे थे। मैं समझता हूँ विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं पा सकते हैं, स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। व्यवस्था में यह लिखा है, उनको पालन करने वाला उससे जीवित रहेगा। यीशु मसीह भी व्यवस्था को पालन किया, पौलुस भी व्यवस्था को पालन किया। दोनों खतना किए थे, बलि चढ़ाए थे, पर्व मनाए थे। थोड़े वे लोग कहे यीशु मसीह को इनकार करने के लिए। तो व्यवस्था को पालन करने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए ये क्या बोल रहा है। लग रहा है इनका होश उड़ गया है। पौलुस ने हमें समझाया है कि हमारा उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से और उनका अनुग्रह के द्वारा होता है। वह मूसा की व्यवस्था पर भरोसा रखने वाला अनुग्रह को खो जाता है, आशीषों से वंचित हो जाता है। आप लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। लगता है आप लोगों की आंखों पर्दा लग गया है। हमको छोड़ दीजिए, अपने मार्ग में चलने दीजिए। मैं व्यवस्था को पालन करूंगा ही। मूसा महान है, इतने दिन कैसे ये गलत हो सकता है? आप लोग चाहे तो इनको मत मानिए। आप लोग यहीं रहिए, हमको जाने दीजिए। हम जा रहे हैं। ये लोग गलत कर रहे हैं। जो पौलुस कर रहा है वही सही है। नहीं नहीं भैया, आप जो बोल रहे हो वही सही है। चलो चलते हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है? हे यीशु, हमारी कलीसिया को बचाइए। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बकरा और अन्य सामान लेते हुए यरूशलेम मंदिर की ओर जा रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या किसी शादी में जा रहे हैं? साथ में बकरा भी लिए हुए हैं? नहीं नहीं, अभी फसह का पर्व है, बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग यरूशलेम के मंदिर में बलि चढ़ाने जा रहे हैं। पर क्या आप भूल गए हैं, हमारा फसह यीशु मसीह हम सबों के लिए बलिदान हुआ है। इसलिए हम आगे बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु पर विश्वास करने से काफी है। इसलिए पौलुस ने कहा, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। भाई आप कुछ भी कहिए, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा आत्मा कहता है कि मूसा ने परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ पटिया पाई। व्यवस्था तो परमेश्वर की ओर से मिलती है, उसका पालन करने में क्या गलती है? मैं थोड़ी यीशु को छोड़ूंगा, यीशु को मानूंगा, मूसा की व्यवस्था को भी पालन करूंगा। आपसे बहस करके मैं अपना विश्वास खोना नहीं चाहता। इस बात को जरूर मैं पौलुस तक पहुंचाऊंगा। गलाती कलीसिया से एक विश्वासी पौलुस को समाचार देने के लिए जाता है। तीतुस, खोलकर देखो, कोई आया है। आप कौन है? आप कहाँ से आए हैं? हम लोग गलीतिया की कलीसिया से आए हैं। ओह, आप गलीतिया की कलीसिया से आए हैं। पौलुस आपकी कलीसिया के लिए बहुत प्रार्थना करता है। ठीक है, अंदर आइए। भाई, हमारे भाई बहन कैसे हैं? वहाँ कैसा चल रहा है? उनका आत्मिक जीवन कैसा है? वहाँ के बारे में बोलने के लिए ही हम आए हैं। वहाँ के भाई बहन बहुत परेशानी में हैं। यहूदिया से कुछ लोग आकर उन्हें भय और आशंका में भर दिए हैं। हे प्रभु, मैं क्या करूं? इधर भी मुझे रहना बहुत जरूरी है। यहाँ का काम छोड़कर कैसे मैं वहाँ जाऊं? एक काम मैं करूँगा, मैं अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर उनके हाथों से विदा करूँगा। भाइयों, ये मेरी चिट्ठी है जो मैंने गलातियों की कलीसिया के लिए लिखी है। इसको ले जाइए और कलीसिया के प्राचीनों से पढ़कर सुनाने को कहिए। मैं लगातार आंसुओं के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना में लगा रहूँगा। ठीक है पौलुस जी,
आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। कलीसिया इकट्ठी हुई प्राचीन पौलुस की चिट्ठी पढ़कर सुन रहे हैं। प्यारे भाई बहन, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है उससे तुम इतनी जल्दी तुम फिर गए। जब मैंने देखा कि शेष यहूदिया ने भी कपट किया, यहाँ तक बरनबास और पतरस ने भी कपट किया, तब मैंने सबके सामने डांटा, क्योंकि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही धर्मी ठहरता है। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी आंखों के सामने ही मानो यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्या तुम इतना निर्बुद्धि हो गए हो कि पहले आत्मा की रीति पर चलाए जाते हो, पर अब तुम शरीर की रीति पर चल रहे हो। पर अब जो मसीह की आज़ादी में पाए हैं उसमें स्थिर रहो और अवदास्तव के जुए में ना झुको। आगे को कोई मुझे दुख न दे, कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दासों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह आप सबों के साथ बनी रहे। पौलुस की चिट्ठी सुनने के बाद मेरा मन बहुत ही हल्का हो गया है। इसके पहले रात भर सोचते सोचते परेशान रहा। सचमुच वे लोग हमें इतना बहका दिया कि हमारी कलीसिया में ही उलझन हो गया था। अब मैं यह जान गया हूँ कि झूठे शिक्षकों को कभी जगह नहीं देना है। पौलुस की शिक्षा पर दृढ़ रहूंगा। मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं भी। मैं भी। अब हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। न झूठा भविष्यवक्ता और न कोई ताकतें हमें मसीह के प्रेम से अलग न कर सकता है। अर्पित करे, आदिम रहे, आगे ही बढ़ता चले। सच्चा प्रभु है यीशु मसीहा, सच्चाई पर हम चले। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार कलीसिया में झूठी शिक्षा के द्वारा लोग बहकाए जा रहे थे। आज भी हमारे कलीसियाओं में इस प्रकार की गलत उपदेशों द्वारा हमें भटका सकते हैं। अतः सावधान रहें और यीशु की शिक्षाओं में अटल रहें। प्रभु हम सभी को बड़ी आशीष दें।